Hi everyone, Wakar again with video 6 of WordPress learning series। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो मेथड स्टडी किया था वेबसाइट बिल्ड करने का, जो कि यूजिंग डिफ़ॉल्ट थीम्स एंड प्लगइन्स था। ठीक है, इसमें हमने कोई एडिशनल प्लगइन इंस्टॉल नहीं की, सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस थीम थी उसके थ्रू हमने कुछ कंटेंट बिल्ड करने की कोशिश की। अच्छा, इसमें एक बात जो रह गई थी हमारी, वो ऑलमोस्ट सारे मेथड्स में सेम होगी कि ब्लॉग कंटेंट किस तरह डालते हैं। हमने सिंपल पेजेस तो क्रिएट किए, लाइक होम पेज क्रिएट किया था, उसके बाद हमने अबाउट अस पेज क्रिएट किया था और इन दोनों को नेविगेशन के थ्रू लिंक किया था। इसके अलावा हमने हेडर के अंदर लोगो डाला था अपना, बॉटम के अंदर हमने लोगो डाला और कॉपीराइट टेक्स्ट डाला। उसके अलावा हमने कुछ कंटेंट डाला था अपने पेजेस के ऊपर। मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरह मीडिया ऐड किए जा सकते हैं और क्या क्या कंटेंट एलिमेंट आप डाल सकते हैं यूजिंग डिफॉल्ट गुटेनबर्ग एडिटर। लेकिन एक चीज़ जो रह गई थी वीडियो एंड होने के बाद, मुझे याद आया कि ब्लॉग पोस्ट किस तरह डालते हैं। वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रोसेस है। आप ऑल पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पर जाके अपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद आपने इसके नीचे कंटेंट डालना है। आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं, मैं यहाँ से लोरम इप्सम ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, 3 ब्लॉक मैंने लोरम इप्सम के डाल दिए। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास बेसिकली कुछ ऑप्शन आएंगे पोस्ट के रिलेटेड, जहाँ पर विजिबिलिटी है, पब्लिश इमीडिएटली है, टेम्पलेट सिंगल है, उसके अलावा यूआरएल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये चीज़ें ऑथर आप चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हम इस कैटेगरी को रीनेम कर लेंगे लेटर ऑन। ठीक है, उसके बाद ये अनकैटेगराइज जो है ना डिफॉल्ट कैटेगरी होती है वर्डप्रेस की, जो हम जब साइट बिल्ड करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर डिस्प्ले होती है। उसके बाद हमारे पास टैग्स का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास हंड्रेड्स के हिसाब से ब्लॉग पोस्ट अवेलेबल हैं तो आप उनको फिल्टर करने के लिए टैग दे सकते हैं, लाइक न्यूज़ या कुछ भी कैटेगरीज। एक अलग प्रोसीजर है, टैग्स एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, फिर फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आता है। हम एक फीचर्ड इमेज सेट कर देंगे। मैंने यहाँ पर कुछ फीचर्ड इमेज सर्च करके रखी हुई हैं, कॉपीराइट फ्री। मैं इनको अपलोड करता हूँ यहाँ से। ठीक है, हमने फीचर इमेज अपलोड कर दी। एक स्क्रिप्ट अगर आप डालना चाहें, कुछ शॉर्ट सेंटेंस, तो वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक हम फर्स्ट 3 लाइंस को एज ए स्क्रिप्ट डाल देते हैं यहाँ पर। ये ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, डिस्कशन में अलाउ कमेंट्स में ना वो हमने डिसेबल किए हुए थे, सो हम इसको डिसेबल रखें। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं, अगर आप जस्ट सिंपल एक ब्लॉग साइट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके अंदर कमेंट्स मोस्टली लोग इनेबल रखते हैं यूजर्स का इनपुट लेने के लिए, लेकिन आपको साथ सिक्योरिटी में ये सेटअप करने पड़ते हैं। तो हम कमेंट्स को डिसेबल रखते हैं। उसके बाद हम अपनी जो पोस्ट है इसको पब्लिश करते हैं। और यहाँ पर देखें पोस्ट पब्लिश और साथ व्यू पोस्ट का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है वो लाइव हो चुकी है, फीचर्ड इमेज टॉप के ऊपर। उसके बाद नीचे जो हमारा कंटेंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, डेट, जिस डेट को ये लॉन्च हुई थी, ऑथर नेम और साथ अनकैटेगराइज। ये डिफॉल्ट जो थीम की फीचर्स हैं उसके थ्रू हमें यहाँ पर ये चीज़ें नजर आ रही हैं। अच्छा, ये तो होगी एक। अब मैं यहाँ पर एक और ब्लॉग पोस्ट ऐड करता हूँ। न्यू पे जाके हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं, सेकंड ब्लॉग पोस्ट। और इसके साथ भी हम सेम प्रोसीजर करते हैं कि हम यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं 3 टाइम। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एक हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट हेडिंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने पोस्ट पे जाना है। पोस्ट ऑप्शंस के अंदर जाके कैटेगरी भी अनकैटेगराइज में कर दूंगा। उसके बाद सेट फीचर्ड इमेज पे जाके मैं एक और फीचर्ड इमेज जो कि इस पहले वाली से डिफरेंट होगी उसको अपलोड कर देता हूँ, सेट फीचर्ड इमेज, और इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। और पोस्ट एडिशन को वाइंड अप करने के लिए मैं एक लास्ट पोस्ट ऐड करूंगा, थर्ड पोस्ट फॉर टेस्टिंग। ठीक है, और उसके अंदर भी मैं सेम कंटेंट ऐड करूंगा। और पोस्ट के ऑप्शंस में जाके हम कैटेगरी भी चूज कर देंगे अपनी। उसके अलावा हम सेट फीचर्ड इमेज के अंदर जाके थर्ड, इसको भी एक इमेज हम अलाउ कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं फीचर। और सेट फीचर्ड इमेज किया, उसके बाद पब्लिश किया। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट भी लाइव हो चुकी है, लाइक दैट।
ठीक है। अब ये पोस्ट तो लाइव हो चुकी हैं, लेकिन इन पोस्ट को व्यू किस तरह किया जा सकता है, उसके लिए हमें डिटरमाइन करना होगा कि हमें एक पेज डेडिकेट करना होगा जिसके ऊपर हम ये सारे पेज व्यू कर सकें। बैक एंड के ऊपर अगर आप देखें तो ऑल पोस्ट पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर थर्ड पोस्ट फॉर टेस्टिंग, सेकंड ब्लॉग पोस्ट, माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ऑथर मेरा नेम ये आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक ही अकाउंट क्रिएटेड है। कैटेगरीज के अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास अनकैटेगराइज सिलेक्टेड है। अगर आप ऑल पोस्ट के नीचे देखें ऐड न्यू का ऑप्शन है और कैटेगरीज का ऑप्शन है। हम कैटेगरीज पे जाएंगे, यहाँ पर जाके हमारी जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है इसको हम रीनेम कर देंगे और इसको हम दे देंगे लाइक न्यूज़। ओके, इसका स्लग भी चेंज कर देंगे। स्लग यूआरएल होता है जो ब्राउजर टैब के अंदर डिस्प्ले करते हैं। डन हो गया। उसके बाद हम गो टू कैटेगरीज पे जाएं, देखें तो न्यूज़ है और न्यूज़ के अंदर 3 काउंट डिस्प्ले हो रहे हैं। ऑल पोस्ट पे जाएं तो यहाँ पर भी हमारी कैटेगरी जो है वो न्यूज़ शो कर रही है। ठीक है। अब इन ब्लॉग पोस्ट को वेबसाइट पे डिस्प्ले किस तरह करना है, क्योंकि हमारे पास होम पेज पर तो कोई ब्लॉग पोस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अबाउट अस पे जाएं तो वहां पर भी हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है। इसका एक सबसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है वो आपको बताता हूँ। अगर आप ऑल पेज पे जाएं, ठीक है, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर आप शो करेंगे ब्लॉग, या फिर आप इसको न्यूज़ का ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है। इसको हम करेंगे यहाँ से पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद जो एक डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर है हम उसको फॉलो करते हैं। होपफुली उसके साथ हमारा ये ब्लॉग पोस्ट सेटअप हो जाएगा। रीडिंग के आप जाएंगे, यहाँ से आपने पोस्ट पेज को चूज करना है न्यूज़। हमने सिंपल पेज क्रिएट किया, उसको पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद अंडर सेटिंग्स रीडिंग पे आए। रीडिंग सेटिंग्स के अंदर पोस्ट पेज के ड्रॉप डाउन से न्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि बिल्कुल अभी हमने क्रिएट किए हैं। इसको सेव चेंजेस करेंगे। और अब अगर आप जाएं, बल्कि उससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम मेन्यू के अंदर जाके इसको मेन्यू के अंदर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। टेम्पलेट पार्ट्स, यहाँ से हम जाएंगे, वापस चलते हैं, हम अपने हेडर में जाएंगे। हेडर में जाके हम अपने नेविगेशन को मॉडिफाई करेंगे और नेविगेशन के अंदर क्लिक करके हम यहाँ पर ऐड करेंगे न्यूज़, और इसको एज ए थर्ड टाइप भी मैं रहने दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल बैक वापस जाके हम साइट को व्यू करेंगे लाइक दैट। अब देखिए हमारे पास होम पेज, अबाउट पेज और न्यूज़ के टैब आ गए। सो लेट्स क्लिक ऑन न्यूज़ टैब। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो 3 पोस्ट हमने लाइव की थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं कुछ इस तरह। हर थीम का अपना स्टाइल होता है, कुछ के अंदर चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड जो इस थीम का जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट 2022 आई बिलीव है। तो इस 2022 डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस थीम के अंदर ब्लॉग पोस्ट कुछ इस तरह डिस्प्ले होंगे। इसका डिफ़ॉल्ट जो हेडर इमेज है वो भी डिस्प्ले हो चुके हैं। उसके बाद ये हमारे नीचे पोस्ट है, और इन पोस्ट को हम जाके सिंपल व्यू भी कर सकते हैं लाइक दैट। और ये देखें, इस पोस्ट के अंदर हमने हेडिंग भी डाली थी और नीचे कंटेंट भी डाला था, और साथ एवरीथिंग एल्स एज इट इज। ठीक है। वापस जाना चाहे तो न्यूज़ पे क्लिक करें, हम वापस आ सकते हैं। ठीक है। ये तरीका है ब्लॉग पोस्ट डालने का। और ये ब्लॉग पोस्ट डालने का मेथड इन चारों मेथड्स के अंदर सेम होगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। जस्ट एडिटर चेंज हो जाएगा जब हम बाकी 2 मेथड्स के अंदर जाएंगे। ठीक है। इन 2 मेथड्स के अंदर, वो मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा जब हम फर्दर इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कि हमने ब्लॉग पोस्ट किस तरह डालने हैं एक सेपरेट पेज के ऊपर। अब अगर आप चाहें तो आप होम पेज के ऊपर भी इजीली ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं। चलें ट्राई करते हैं और देखते हैं ये हमारा किस तरह वर्क करता है। मैं इसको एडिट पेज न्यू टैब के अंदर कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से हम डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं केस। तो देखिए हमारा गिटम्बर एडिटर जो है बाय डिफॉल्ट वो लोड हो चुके हैं। इसके अंदर अब आप प्लस के आइकन आइकन पे क्लिक करें तो इधर या तो आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से मैं सिंपल टाइप करता हूँ ब्लॉग। तो देखते हैं हमारे पास ब्लॉग से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन आते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन आएगा, ब्लॉग फुटर है, उसके अलावा ब्लॉग पोस्ट पे लेफ्ट साइड बार है विद अपर केस टाइटल्स है। ठीक है। डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मैं इनमें से सर्च करके कोई एक यूज करूंगा। लेट्स यूज दिस वन। इसको अगर हम ऐड करें यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास जो ब्लॉग पोस्ट थी वो हमने होम पेज के ऊपर ही ऐड करनी है। अब इसके अंदर हम एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, बल्कि इसको अपडेट करते हैं और होम पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि किस तरह डिस्प्ले हो रही है।
तो ये आप अगर आप देखें तो हमारे पास जो ब्लॉग पोस्ट थी वो हमने होम पेज पे ऐड करवा ली। ठीक है, ऑफ कोर्स इसका डिज़ाइन मैसअप है, बट ये जो डिफ़ॉल्ट गिटम्बर एडिटर है इसके अंदर ये चीज़ें हमारे पास अ, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आप कह सकते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स द रीज़न कि मैंने बाकी जो 3 मेथड हैं, ये 2 मेथड हैं, वो एक्सप्लेन किए। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो प्राइमरी रीज़न थी यहाँ पर ब्लॉक ऐड करने की वो हमने कर ली। इसमें हम डिफरेंट ऑप्शन और भी यूज़ करते हैं। लेट्स यूज़ दिस वन। और यहाँ से हम इसको भी रिमूव करते हैं, रिमूव ग्रुप, इसको भी रिमूव करते हैं और उसके बाद रिमूव क्यूरी टू, डन हो गया। अच्छा, ये तो था कुछ इस तरह। अब ट्राई करते हैं मे बी ब्लॉक के अंदर कोई और भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हो जो कि डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन इनमें देखते हैं। कैटेगरीज लिस्ट है, लेटेस्ट ब्लॉग है। जी, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट डालने का। इसको हम सिंपल पहले डालते हैं एक स्पेसर। स्पेसर के बाद हम लेटेस्ट पोस्ट को ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। तो ये आप देखिए कि हमारे पास जो लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट है शो हो गया। इसके पास इस ब्लॉग के अपने ऑप्शंस हैं जो हम राइट साइड से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे लाइक दैट, तो ये देखिए ब्लॉग के ऑप्शन शो हो जाएंगे। लेटेस्ट पोस्ट, डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ मोस्ट रिसेंट पोस्ट। इसके अंदर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, कंटेंट पोस्ट डिस्प्ले करेंगे तो उसका कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा विद स्क्रिप्ट रीड मोर के बटन के साथ। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्प्ले ऑथर नेम लाइक दैट, डिस्प्ले पोस्टेड लाइक दैट, कंटेंट भी करेंगे तो ये इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम पोस्ट कंटेंट डिसेबल करते हैं इन चीज़ों को फिलहाल। डिस्प्ले फीचर्ड इमेज, तो ये देखिए कुछ इस तरह फीचर्ड इमेज डिस्प्ले करेगा। फीचर इमेज का साइज कौन सा चाहिए, हम इसको लार्ज सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह शो होगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर डेट और ऑथर भी डिस्प्ले करवा देते हैं, साथ हम कंटेंट भी डिस्प्ले करवा देते हैं। और नंबर ऑफ वर्ड को हम डिक्रीज करते हैं ताकि हमारे जस्ट 3 लाइन्स डिस्प्ले हो। ठीक है। ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा शॉर्टिंग का ऑप्शन है और नंबर ऑफ आइटम्स हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टाइल्स की भी ऑप्शन मौजूद हैं, टाइपोग्राफी, डायमेंशन, एवरीथिंग एल्स। बट हम इस डिटेल में नहीं जाते और इसको यहाँ पर अपडेट करके हम अपना फ्रंट एंड व्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखिए हमने सिंपल जो ब्लॉग पोस्ट थी अपनी वो होम पेज पर डिस्प्ले करवा दी। और इसके अंदर हम एक मजीद एडिशन ये कर सकते हैं कि हम सिंपल इस पर क्लिक करके इसके ऊपर एक हेडिंग डाल देते हैं और इसको हम टाइटल दे देते हैं अवर लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, अपडेट करें। तो अब अगर आप रिफ्रेश करें तो देखिए अवर लेटेस्ट न्यूज़ के नीचे हमारे पास जो लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो ये तरीका है ब्लॉग पोस्ट को किसी भी पेज के ऊपर, ये सेम मेथड यूज़ करके हम इसको अबाउट अस पेज पे भी डाल सकते थे। न्यूज़ पेज के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट लुक है उसके थ्रू ये डिस्प्ले करेगा ब्लॉग पोस्ट को, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसको हम थीम के अंदर जाके मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं, बट सो फार हम इसको डिस्कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास और भी बहुत से मेथड हैं जिनको हमने स्टडी करना है और उनको कोशिश करनी है कि शॉर्ट टाइम के अंदर आपको मैं फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी आप जो है ना वो बैकएंड के अंदर जाके इसको खुद डिस्कवर करेंगे। और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप कमेंट्स के अंदर पोस्ट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हो सकता है वीडियो के स्टार्ट में आपकी प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लेन करके देन हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। ट्राई करते हैं एक चीज़ कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं, तो हम चलते हैं साइट एडिट के ऊपर। यहाँ से अगर हम टेम्पलेट्स के ऊपर देखें और हमारे पास टेम्पलेट आएगा लेट्स सपोज आर्काइव। ठीक है, ये हमारा आर्काइव पेज है। इसके हम ऑप्शन देखते हैं हमारे पास एडिटेबल है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, यानी ये एनीवेज ये दिखाने का जो पर्पस था कि हम जो डिफरेंट टेम्पलेट पार्ट्स हैं अपनी साइट के डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर उनको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट इसके अंदर भी। बट अगेन अगर आप सिंपल वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं तो इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डिफ़ॉल्ट जस्ट कंटेंट डालना है और इसकी जो डिफ़ॉल्ट एक लुक है जो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है लाइक दैट, हम इसको यूज़ करके काम चला सकते हैं। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लीन जो है ना वो ब्लॉग स्टाइल है जिसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो ये था हमारा ब्लॉग पोस्ट ऐड करने का। और जो ब्लॉग पोस्ट ऐड करने का प्रोसीजर होगा अंडर ऑल पोस्ट जाके
आपने जो पोस्ट ऐड की है, फीचर्ड इमेज सेट की है, कैटेगरी चूज की है, ये इन सारे मेथड्स के अंदर मेथड 1 2 3 एंड 4 के अंदर सेम होगा। ठीक है, ये था तरीका ब्लॉग पोस्ट ऐड करने का और उसको अपनी साइट पे डिस्प्ले करने का एज ए सेपरेट पेज, या फिर किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर डिस्प्ले करने का। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाके मेथड 2 स्टडी करते हैं, जिसमें हम जो वेबसाइट होगी उसको बिल्ड करेंगे यूजिंग डिफॉल्ट थीम विद एडिशनल प्लगइन्स। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।